हमें ये तो पता है कि अल्लाह ताला की इबादत के साथ किसी दूसरे की इबादत करना शिर्क के ज़ुमरे में आता है। यानी कि जैसे हम अगर अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो हम साथ उन लोगों से भी मदद मांगते हैं जो हमारी मदद कर ही नहीं सकते, जो खुद इस दुनिया से चले गए हैं, जो अपनी मदद नहीं कर सकते, वो हमारी कैसे मदद करेंगे। हमें इस चीज़ का पता है कि ये सब शिर्क में आता है, मगर कुछ ऐसे काम हैं जो कि हमें मालूम नहीं है कि ये भी शिर्क के ज़ुमरे में ही आते हैं। जैसे कि अगर हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, वो हम कर तो अल्लाह ताला के लिए रहे हैं, मगर हम दूसरे लोगों को दिखाने के लिए भी वो इबादत करते हैं। मतलब दिखा के हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं कि हम देखिए अल्लाह ताला के कितने करीब हैं, हम अल्लाह ताला से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतने हम परहेज़गार हैं। ये हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। अल्लाह ताला का तो हुक्म मानते हैं, मगर साथ हम लोगों को दिखाने के लिए भी करते हैं कि हम इतने परहेज़गार, इतने नेक हैं। तो ये भी एक शिर्क के ज़ुमरे में आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं शिर्क से बिल्कुल बेनियाज़ हूँ। जो शख्स कोई नेक अमल करता है उसमें मेरे साथ किसी दूसरे को भी शरीक ठहराता है तो मैं उस अमल को उस शरीक ही के लिए छोड़ देता हूँ और उस अमल करने वाले को भी छोड़ देता हूँ। यानी कि अगर हमने कोई नेक अमल किया है तो वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि वो हमने लोगों को दिखाने के लिए किया है। तो अल्लाह ताला हमारे उस अमल को उस शरीक ही के लिए छोड़ देंगे कि हमने वो जब काम ही दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, हमने खालिस अल्लाह के लिए तो नहीं किया। जो काम हम खालिस अल्लाह ताला के लिए करेंगे हमें सिर्फ उसका अजर मिलेगा। जो हमने लोगों को दिखाने के लिए किया है तो वो हमारा अमल उन लोगों को ही जाएगा। तो अल्लाह ताला उस अमल को और उस अमल करने वाले को दोनों को ही छोड़ देंगे। शदाद बिन औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिसने नमाज दिखाने के लिए पढ़ी तो उसने शिर्क किया, और जिसने रोज़ा दिखाने के लिए रखा तो उसने भी शिर्क किया, और जिसने ज़कात और सदक़ात दिखाने के लिए दिए तो उसने भी शिर्क किया। यानी कि हर काम, हर नेक अमल जो हमें खालिस अल्लाह ताला के लिए करना चाहिए वो उसमें हम लोगों को शरीक ठहरा देते हैं, यानी कि लोगों को दिखाने के लिए करते हैं तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता, यानी कि वो शिर्क के ज़ुमरे में ही आ जाएगा। एक और हदीस में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मुतल्लिक जो मुझे सबसे ज़्यादा अंदेशा है वो शिर्क असग़र का है। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिर्क असग़र क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिया, यानी कि दिखाने के लिए जो काम किया जाए। कोई इबादत हम जो दिखाने के लिए करते हैं तो वो इसी चीज़ में आ जाती है। और क़यामत के दिन जब नेक अमाल का सवाब तकसीम किया जाएगा तो अल्लाह ताला उन रिया करने वालों से फरमाएंगे कि अब जाओ उन लोगों के पास जिनको दिखाने के लिए तुम नेक अमल किया करते थे, और देख लो कि क्या उनके पास तुम्हारे उन अमाल की जज़ा है। यानी कि अल्लाह ताला उस टाइम उनको कोई उन नेक अमाल की जज़ा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वो काम दिखाने के लिए किए हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना है, यानी शिर्क असग़र जिसको कहा जाता है, हमने उस चीज़ से बचना है कि हमने जो काम भी करना है वो खालिस अल्लाह ताला के लिए करना है। जब हम कोई काम कर ही रहे हैं, नेक अमल कर ही रहे हैं, तो हम क्यों ना उसको खालिस अल्लाह ताला के लिए करें। क्योंकि लोग हमें उस चीज़ की जज़ा नहीं देंगे, जज़ा तो हमें अल्लाह से मिलनी है ना। तो उस काम को, अपने उस अमल को ज़ाया होने से बचाएं और वो काम खालिस अल्लाह ताला के लिए करें। जब हम कुरान खोलते हैं तो उसकी पहली सूरा क्या है? सूरह फातिहा, और उसमें एक आयत आती है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। जब हमारा इस आयत पर यकीन है और अल्लाह ताला ने ये इस आयत में हमें बता दिया कि मदद सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है, तो फिर हमें दूसरे लोगों के पास जाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। या तो इस आयत पर यकीन रखना छोड़ दें, या फिर अगर आपको इस आयत पर यकीन है तो उन लोगों के पास जाना छोड़ दें जो कि अपनी मदद भी नहीं कर सकते।